अगर आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड कोई भी अगर आपको इग्नोर करे, तो उसके साथ सिर्फ़ आप ये 15 डेज़ का चैलेंज ले लें। 15 डेज़ में ही वो आपके पास आ जाएगा, तड़पेगा आपसे बात करने के लिए और अगर इग्नोर कर रहा है, तो आपको इग्नोर करना बंद करेगा। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी और थोड़ा खुद में भी पेशेंस रखना होगा। तो नंबर 1 है सोशल मीडिया अकाउंट पर अनफ्रेंड करना या फिर ब्लॉक करना। अगर आप उसे अनफ्रेंड और ब्लॉक करती हैं, तो अगर उसका रिश्ता आपसे सीरियसनेस का है, तो वो आपसे बात करने के लिए ज़रूर तड़पेगा। वो इस बात को ध्यान रखेगा कि क्यों इसने मुझे अनफ्रेंड किया या फिर इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया। ब्लॉक जब आप करती हैं या फिर अनफ्रेंड करती हैं, तो उसके दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग है वो निकल के आती है। अगर उसने कोई गलती की है, तो गलती की रियलाइज़ेशन भी होगी और वो आपसे बार-बार बातें करना चाहेगा। नंबर 2 है अटेंशन देना बंद करें। जब कोई लड़की किसी को सडनली अटेंशन देना बंद करती है तो उसके बॉयफ्रेंड को ये अच्छा नहीं लगता कि कहीं ये कहीं और तो शिफ्ट नहीं हो गई, यानी कि मेरा प्यार किसी और को तो नहीं दे रही, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। अगर वो आपसे सीरियसली प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इसने अटेंशन और प्यार देना कम किया और वो तड़प उठेगा तुमसे बात करने को और ज़्यादा आपके करीब आने को। नंबर 3 उसके कॉल और मैसेजेस को प्रायोरिटी देना कम कर दे, स्लो डाउन कर दे। यानी कि इंस्टेंटली तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। मैसेज सीन करके जब आप रिप्लाई नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा हिट करती है लड़कों को। इसने मेरा मैसेज सीन किया और इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? फिर वो बार-बार तुम्हें कॉल और मैसेजेस करना शुरू कर देंगे। ऐसा बेसिकली उन सारी कपल्स को करना चाहिए, यानी उन सारी लड़कियों को करना चाहिए जिनका बॉयफ्रेंड उनके मैसेजेस का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर कॉल और मैसेज को डिनाई करते हैं। टिप नंबर 4 है कि कंप्लीट एटीट्यूड में रहें। जब आप ही बार-बार एफर्ट्स लगाती हैं, उन्हें मनाने की, उन्हें प्यार दिखाने की, तो आपका प्यार वन साइडेड हो जाता है। फिर आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने लगते। इसीलिए थोड़ा एटीट्यूड में रहो दैट मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपनी केयर करो या फिर ना करो। अपने एटीट्यूड में जब आप रहोगे, तो उसे फ़र्क पड़ने लगेगा कि पहले तो ऐसा बिहेव नहीं करती थी, अब क्या हुआ? क्यों ऐसा बिहेव कर रही है? रिमेंबर ये चीज़ें आपको शॉर्ट टाइम के लिए ही करनी है, ज़्यादा टाइम इग्नोर ना करें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप इग्नोर करते जाएँगे या फिर उससे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहेगी, अगर वो बात करना चाहे फिर भी आप इग्नोर कर रही हैं, तो इससे ऐसी फीलिंग आएगी कि ये कहीं और अपना रिलेशनशिप शुरू कर चुकी है, यानी आपका कहीं और अफ़ेयर है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और आपकी वैल्यू खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और पार्टनर भी बहुत ज़्यादा रूठ सकता है, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए एटीट्यूड मेंटेन रखें, थोड़ा-सा डिस्टेंस करें। ट्रिक नंबर 4 है इमोशनल नहीं होना है। जब आप बार-बार तुम ही इमोशनल होती हो, तो उसे लगता है कि ये तो सेंटिमेंटल गुड़िया है। इसे इमोशनली हिट कर दो ये रोने लगेगी या फिर सारे इमोशंस मुझ पे लगाती है, मुझे क्या ही ज़रूरत है? ये तो खुद ही मेरे पे मर मिटती है। मैं थोड़ा-सा इसे कुछ बोलूँ या फिर मनाऊँ, ये कितनी भी रूठी हो मेरे पास आ जाती है। मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब तुम बार-बार ही खुद की वैल्यू गिराओगी, अपने इमोशंस को दिखाओगी, तो अपनी वैल्यू कहाँ से करवा पाओगी? तो प्लीज़ अपने इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें। अगर वो आपको मनाने की या फिर आँसू दिखाने की भी कोशिश करे, तो ईज़िली नहीं मानना है। आइडिया नंबर 6 है कि रास्ता बदल ले। देखो जब अगर तुम्हारा रास्ता उसके घर से होकर जाते हैं या फिर ऑफ़िस में आप कहीं भी मिलते हो और उसे जब दिखाना चाहते हो कि तुम उसे इग्नोर कर रही हो, तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप शो करो। आप रास्ता बदल लो या फिर उसको देख के स्लाइटली इग्नोर करो, बातें ना करो या फिर पहले रेगुलर आप मिलने जाती थी, तो मिलना-जुलना बहुत ही कम कर दो, ना के बराबर। तो उसे फ़ील होना शुरू हो जाएगा, उसे दिखने लगेगा कि ये लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। ट्रिक नंबर 7 है कि उसे जेलसी फ़ील कराओ। फ़ोन पर किसी और से बातें करें, यानी अपने क्लोज़ फ्रेंड से भी बातें करें, नाइट आउट्स प्लान करें, बाहर जाएँ बट अपने बॉयफ्रेंड को इन्वॉल्व ना करें। अपने पार्टनर, हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को जब इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो आपकी कीमत उन्हें समझ आने लगती है। जब तुम अपने आप में ही खुश रहते हो, तो उसे लगता है कि इसने मुझे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, ये इतनी खुश क्यों है? वो जानना चाहती है कि चाहेगा कि क्यों ये इतने ज़्यादा खुश है, इसने मुझसे बातें क्यों नहीं की? हमेशा तो करती थी, सारी बातें शेयर करती थी। आप अपनी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ इंस्टा पे पोस्ट करो, उससे भी उसको जेलसी होगी कि ये मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं दिखा रही, इंस्टा पे क्यों दिखा रही है, सबको क्यों दिखा रही है, मुझसे क्यों नहीं बातें कर रही। और जब आप इतनी खूबसूरत लगती हो अपने इंस्टा पे पोस्ट डाल के, तो वो आपसे अट्रैक्शन फ़ील करते हैं और बात भी करना चाहेंगे। देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बट हाँ,
इन सारी चीज़ों के बाद आपको ये करना है कि जब वो आपसे बात करने आए, तो आपको बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली एटीट्यूड में ही रहें और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा लंबा खींचें, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। बात करने आए तो फिर आप बात करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, आप क्यों उसे इग्नोर कर रहे हैं, पूछने पे बताना है, अपनी नाराज़गी उसके सामने ज़ाहिर करनी है। बेसिकली आपको अपने प्यार को फिर से पाना है, उसका अटेंशन पाना है और एक अच्छी लव लाइफ एन्जॉय करनी है। होप सो कि मेरे ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, तो कमेंट में ज़रूर लिखना अपने लव वन का नाम। उसके नाम के आगे एक हार्ट देके ज़रूर उसका नाम लिखना कमेंट पे। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।